अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। Today in this video just I am going to inform you that we are launching a series that is very important for us। हम लोग एक ऐसा सीरीज़ इंशाअल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके लिए और हमारे नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो सीरीज़ क्या है इंशाअल्लाह मैं लास्ट में उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, आई एम ए स्टूडेंट, माय नेम इज़ निसार अंसारी एंड मैं भी आप ही की तरह के स्टूडेंट हूँ और आप मुझे जो देख रहे हैं आप भी मेरे तरह एक स्टूडेंट हो सकते हैं। आप मुझसे बड़े हो सकते हैं, आप मुझसे छोटे हो सकते हैं। जस्ट आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी उम्र और मेरी उम्र क्या है। इंशाल्लाह जस्ट विदाउट गेटिंग लेट जस्ट वी विल स्टार्ट व्हाट इज़ द लॉन्चिंग। आखिर में लॉन्च क्या है? लॉन्च ये है कि जस्ट वी आर गोइंग to launch a series that is related to our Islamic knowledge। Yes, ऐसे लोग जो दुनियावी पढ़ाई की वजह से अपने इस्लाम को नहीं जान पाए हैं वो अब सोच रहे हैं कि इंशाअल्लाह हमें भी अपने इस्लाम के बारे में जानना चाहिए, हमें भी इस्लामिक नॉलेज इकट्ठी करनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास अगर इल्म ही नहीं होगा तो हमारे अंदर फिर अमल का जज्बा कैसे पैदा होगा। इल्म पहले बहुत ज़रूरी है। माना कि सिर्फ इल्म से कुछ नहीं होता है, लेकिन जब तक इल्म नहीं होगा तो फिर उस पर अमल कैसे करेंगे। इस सीरीज़ में इस बात पे पूरी फोकस किया जाएगा कि हमारी जो बेसिक्स हैं, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ इस्लाम, व्हाट इज़ द फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ इस्लाम। ये चीज़ें क्या हैं? जैसे कि अल्लाह को मानना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना। हम तो बहुत सुनते हैं लेकिन हम ये जानते हैं कि अल्लाह को मानना क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना तो बाद में है, पहले तरीके को जानेंगे तब तो चलेंगे। तरीके को पहले समझ लें कि खाने के ये तरीके हैं, सोने के ये तरीके हैं, बैतुल खाला में जाने का, फिर उधर से वापस आने का ये तरीका है, सोने का ये तरीका है, जगने का ये तरीका है। तो पहले तरीका जान लें तब तो अमल करेंगे। सिर्फ ऐसे सुनते रहते हैं हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे अमल करना चाहिए, तो फिर जानेंगे तब तो अमल करेंगे। तो इंशाअल्लाह इसी सारी चीज़ें पे उस पर बताई जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब उसको अच्छे से देखें और उसको अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए है कि फर्स्ट रीड, सेकेंड अंडरस्टैंड एंड थर्ड इज़ इम्प्लीमेंट। पहले चीज़ को पढ़ें, फिर समझें, फिर उसको अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। हम तादाद में बहुत कम होंगे लेकिन इंशाअल्लाह वज़न में बहुत ही ज़्यादा होंगे। सहाबा कराम की तादाद 313 थी जंग बदर में और काफिरों की हज़ारों का लश्कर था, लेकिन वे लोग सच पर थे, हक पर थे, तो अल्लाह ताला ने 313 को उस 1000 पर गालिब कर दिया। हमारा पर्पस यही है कि हम मिक़दार में कम हो, 2 हो, 4 हो, लेकिन इंशाअल्लाह अगर ये 2 ही 4 अगर इस्लाम के सच्चे सिपाही बन गए, इस्लाम के सच्चे मुजाहिद बन गए तो फिर हमारी कामयाबी तय है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगेंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम लोग बहुत जल्दी इस चीज़ को शुरू करें इंशाअल्लाह। तब तक अल्लाह ताला हमको नेक अमल करने की और माँ बाप की फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह आप लोगों को इस पर्टिकुलर चैनल पर एक ऐसा यूट्यूब सीरीज़ से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जो हमारी इस्लामिक बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मुबारक घड़ी आ गई है कि हम अपनी इस जर्नी को बिगिन करें। तो इसके लिए मैं आपसे कुछ शर्त रखना चाहता हूँ कि क्या आप अपना कीमती वक्त मुझे दे सकते हैं? क्या आप मुझे सिर्फ 5 मिनट झेल सकते हैं? क्या आप अपने ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को जानने के लिए क्या आप अपने ज़िंदगी का थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हैं? अगर ये आंसर येस है देन यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज़ यू कैन गो फ्रॉम हियर। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो रिकॉर्डेड होगा और हम लोग मसला मसाइल से बिल्कुल ही दूर रहेंगे क्योंकि वो हमारा फील्ड नहीं है। बिकॉज आई एम नॉट एबल फॉर दैट। मसला मसाइल हमारे आलिमों का काम है। हम यहाँ पे छोटे छोटे इस्लामिक बेसिक चीज़ को डिस्कस करेंगे जिससे हमारा अमली ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं तो मसले मसाइल के चक्कर में पड़कर हम अमाल से अक्सर खाली हो जाते हैं। इसलिए हमको वहाँ फोकस नहीं करना है, हमको अपने छोटी छोटी बातों पे अमल करके अपने अल्लाह को राज़ी करने की पूरी कोशिश करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ईमान क्या चीज़ है।
तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह आप मुझे बताइए कि ईमान क्या चीज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की तफसील में ये कहा कि तुम अल्लाह ताला पर, आखिरत के दिन पर, अल्लाह के फरिश्तों पे, अल्लाह के किताबों पे और नबियों पर ईमान लाओ, मरने और मरने के बाद फिर से ज़िंदा किए जाने पर ईमान लाओ, अच्छी बुरी तकदीरों पर ईमान लाओ, और क़यामत के दिन दोजख, जन्नत, जहन्नम और अमाल के तराजू पर ईमान लाओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूलुल्लाह क्या मैं इन तमाम बातों पर ईमान लाया तो क्या मैं ईमान वाला हो गया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम इन तमाम बातों पर ईमान लाए तो तुम ईमान वाले हो गए। अब बात करते हैं व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ इस्लाम, व्हाट आर द बेसिक्स पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम की बुनियादी चीज़ क्या है? तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस्लाम की 5 बुनियादी चीज़ हैं। सबसे पहले आता है कलमे की गवाही देना, यानी इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा, नमाज कायम करना, यानी हर बालिग मर्द और औरत पर 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। तीसरा, ज़कात का अदा करना, अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। चौथा आता है रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना, यानी हर बालिग मर्द और औरत पे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना ये फ़र्ज़ है। पाँचवा आता है हज करना, यानी अगर अल्लाह ताला ने आपको उतना माल और ताकत दे रखी है कि आप बैतुल्लाह शरीफ का हज कर सकते हैं तो जाएं और ज़रूर से हज करिए, बहुत ही सवाब का काम है। दिस इज़ वेरी नेसेसरी। अल्लाह ताला ने हमें ये जो ज़िंदगी दी है इससे भरपूर फ़ायदा उठाने और कामयाब ज़िंदगी जीना बेशक हमारा हक़ है, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम ज़िंदगी जीने के तरीके जानते हों, कामयाब ज़िंदगी के सलीके जानते हों। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर तरीका पूरी इस कायनात में कोई तरीका नहीं हो सकता है। उस तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं पाकी के ऊपर कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को काफ़ी महबूब बनाया है जो पाकीज़गी का पूरा एहतमाम करते हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकी आधा ईमान है। आधा ईमान ये है कि आदमी का रूह कुफ्र और शिर्क से बिल्कुल पाक हो और सालेह अकायद के साथ और अच्छे अखलाक के साथ उसका रूह बिल्कुल पाक हो। और जिस्म की पाकी ये है कि ज़ाहिरी नजासतों से, गंदगियों से पाक होने के लिए हम सफाई का पूरा एहतमाम रखें। उसके बाद अब पॉइंट डिस्कस करते हैं नापाकी और पाकी को लेकर। तो पॉइंट नंबर 1 है, सोकर उठने के बाद हाथ धोए बगैर पानी के बर्तन में हाथ न डालें, क्या पता कि आप कहाँ पड़ा हो। पॉइंट नंबर 2, गुस्ल खाने के ज़मीन पर पेशाब करने से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए, खास करके जब गुस्ल खाने की मिट्टी कच्ची हो। पॉइंट नंबर 3, ज़रूरियात से फारिग के लिए न किबले रुख होकर बैठना है और ना ही अपनी पीठ को किबले का रुख करना है। किबले की ताज़ीम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जो शख्स अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए अगर टॉयलेट में गया हुआ है, फिर उसको अचानक से ख्याल आया कि मेरा डायरेक्शन किबले की तरफ तो नहीं है, तो वो ये सोचकर फ़ौरन से अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, तो अल्लाह ताला उसको इस अमल के बदले उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। आगे बात करते हैं, फ़रागत के बाद जब हम टॉयलेट से निकलें तो अपने हाथ को ज़रूर साबुन से या मिट्टी से धो लें। लीड, हड्डी, कोयले, इन सब से अपने हाथ को बिल्कुल भी न धोएं। आगे बात करते हैं कि जब पेशाब या पाखाना जाने की ज़रूरत हो तो खाने के लिए बिल्कुल भी ना बैठे, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये किसी के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपनी हाजतों को रोककर इबादत करे। तो इबादतों में इतना ज़्यादा ताकीद है तो फिर खाने पीने में क्या। आगे बात करते हैं, खाना खाने के लिए दाएं हाथ का इस्तेमाल कीजिए। वज़ू में दाएं हाथ से काम लीजिए और इस्तिंजा, नाक साफ़ वगैरह करने के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल कीजिए। वज़ू के दरमियान जब पैर धोते हैं तो उसके लिए भी हमें बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं और नाक की सफाई के लिए भी हमें बाएं हाथ का ही इस्तेमाल करना है। आगे बात करते हैं, नरम जगह पर पेशाब कीजिए ताकि छींटे न उड़े और हमेशा बैठकर पेशाब कीजिए। ऐसे जगहों पर पेशाब नहीं करना जहाँ की मिट्टी हार्ड हो। अगर नहीं मिल रही है तो मजबूरी में तो जायज़ है।
अगर ज़मीन बैठने के लायक ना हो तो आप खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं, लेकिन आम हालतों में खड़े होकर पेशाब करना ये बहुत ही गंदी आदत है और एक मुसलमान के शान के खिलाफ भी है। आगे बात करते हैं नदी, नहर, घाट या ऐसी जगह पर जहाँ पे लोग आकर रेस्ट करते हैं, वैसे जगह पर अपनी हाजत को पूरी करें, क्योंकि इससे लोगों को तकलीफ़ होती है और ये अदब के और तहज़ीब के खिलाफ भी है। आगे बात करते हैं कि जब टॉयलेट में जाने की ज़रूरत हो तो ज़रूर से चप्पल और जूते पहन लें और अपने सर को टोपी वगैरह से ढांक लें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि हम नंगे सर टॉयलेट के अंदर जाएं और अपनी हाजत को पूरी करें। और जब टॉयलेट के अंदर जाएं तो बाएं पैर से दाखिल हों, दुआ पढ़ लें। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। एक बार और रिपीट करें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। टॉयलेट के अंदर जाने के बाद ना किसी से कोई बात करनी है, ना कोई चीज़ खानी है, ना उसमें थूकना है और ना ही उसमें किसी प्रकार की कुरान की शरीफ की तिलावत करनी है। अपने बाएं पैर पे ज़्यादा जोर देकर बैठना है और जब अपनी ज़रूरत से फारिग हो जाएं तो बाहर निकले। निकलते वक्त दाहिने पैर से बाहर निकले। निकलने के बाद दुआ पढ़ें। दुआ ये है, गुफ़रान का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। एक बार और सुने, गुफ़रान का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह और सारे भी पॉइंट्स हैं जिसको हम आने वाले वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इन तमाम बातों पे अमल करें और इंशाअल्लाह इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। धीरे धीरे हम बहुत से ऐसे चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसके बारे में हमने कभी जाना भी नहीं था, कभी हमने सोचा भी नहीं था। तब तक अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ना माँ बाप की नाफरमानी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसा कि हमने वीडियो के पार्ट 1 में थोड़ी थोड़ी पॉइंट डिस्कस की थी कि कैसे हम बैतुल खाला में जाएंगे तो दुआ पढ़ेंगे, बैतुल खाला से वापस आएंगे तो दुआ पढ़ेंगे। सो ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। इसमें भी हम अमेजिंग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे हमारी ज़िंदगी में धीरे धीरे दीन आना शुरू हो जाएगा। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आगे बात करते हैं कि नाक साफ करने के लिए या बलगम थूकने के लिए अगर हमको ज़रूरत हो तो लोगों के नज़र से बचकर हम ये काम काफ़ी एहतियात के साथ करना है। और आगे आता है बार बार नाक में उंगली डालने और उसकी गंदगी को निकालने से सख्ती के तौर पे हमें परहेज करना चाहिए। अगर नाक साफ करने की ज़रूरत हो तो लोगों की निगाहों से बचकर एकदम इत्मीनान से जाकर पहले अपनी नाक साफ कर लीजिए, अपनी ज़रूरियात से फारिग हो लीजिए, उसके बाद आप लोगों के सामने आना शुरू कीजिए। रुमाल में बलगम थूक कर मलने से सख्ती के साथ परहेज कीजिए। यह बड़ी घिनौनी आदत है, इल्ला कोई मजबूरी हो। ऐसा होता है कभी कभार हमारे साथ कि बलगम वगैरह को हम थूक कर यूं मल ऐसे रबिश करके और पॉकेट में ही रख लेते हैं। सो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिकॉज ये बहुत ही घिनौनी आदत है। आप खुद सोचें, अगर आपके सामने अगर कोई दूसरा ऐसा करता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जब आपको अच्छा नहीं लगता है दूसरों के लिए तो कोई आपके बारे में अच्छा सोचेगा? या आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मुंह में पान भरकर इस तरह बातें न कीजिए कि मुखातिब पर छींटे उड़े, इससे उसको तकलीफ होती है। इसी तरह अगर आप गुटखा, पान ये खाने के भी आदी हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने मुंह को काफ़ी अच्छा रखें। पहले तो ये कि हम ये चीज़ करनी ही नहीं चाहिए। एंड वी आर यूथ, हम लोग एक नौजवान है और एक नौजवान के ऊपर आई डोंट थिंक ये शोभा देता है, बिकॉज हम नौजवान हैं तो फिर हम तंबाकू, सिगरेट ये सारी चीज़ें करेंगे तो फिर हमारी जवानी की वो ताकत नहीं बाकी रह पाएगी जो सहाबा के अंदर थी। लेकिन फिर भी अगर किसी को आदत है, अगर वो एडिक्ट हैं तो अपने मुंह को काफ़ी अच्छे से साफ रखें। और मुंह में पान लेकर अगर किसी से आप बात कर रहे हैं तो आप जिससे बात कर रहे हैं उससे एक मिनिमम डिस्टेंस बना कर रहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमारे मुंह पे चढ़ के बात करना शुरू कर देता है, तो हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप सोचिएगा अगर आपके ऊपर ऐसा कोई आदमी अगर बात करता है तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा, तो आप अगर किसी के ऊपर चढ़ के बात करते हैं तो उसको कैसा अच्छा लगने वाला है। आगे बात करते हैं कि हमें वज़ू का भी काफ़ी एहतमाम करना है। हमें कोशिश करनी है कि हमेशा बावजू रहें। अगर इतना भी नहीं होता है तो इतना तो पॉसिबल होगा ना कि हम कसरत से वज़ू का एहतमाम करें। और जब हम वज़ू बनाने के लिए जाएं तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और उसके बाद से हम ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिल-अज़ीमी वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। एक बार और सुने, बिस्मिल्लाहिल-अज़ीमी वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। और जब हम वज़ू करते रहें तो उसके बीच बीच में हमको दुआ भी पढ़ते रहनी होगी।
تو دعا یہ ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ دوسرا کلمہ کس کو یاد نہیں؟ دوسرا کلمہ ہے اور لاسٹ میں تھوڑے سے ایڈ اپ کر دینے ہیں۔ پھر سے ایک بار ریپیٹ کریں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اگر آپ کو دعا یاد ہے تو الحمدللہ، نہیں یاد ہے تو آپ ویڈیو کو پاز کر کے یا پلے بیک اسپیڈ کو آرام سے نارملائز کر کے آپ اس کو آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ اور جب وضو کر کے فارغ ہوں تو ہم یہ دعا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ایسا نہ کریں کہ ثنا پڑھنے اسٹارٹ کر دیں، کیونکہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک ایسا نہیں کرنا ہے، ایسے پڑھنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس کے بعد آتا ہے کہ پابندی کے ساتھ مسواک کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے پریشانی کا اندیشہ نہ ہوتا میری امت کا تو میں ہر وضو میں اس کو مسواک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جن کے دانت پیلے ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، ان کو کافی زور دے کر کہا کہ تم اپنے دانتوں کی صفائی کرو۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ہفتے میں کم سے کم ایک دن تو ضرور سے نہائیں۔ ایسا نہیں کہ بنا نہائے ہی زندگی گزار رہے ہیں، سو آئی ڈونٹ تھنک دس از فیئر۔ اور جمعہ کے دن تو ضروری طور پہ، نیسیسری طور پہ ہم کو غسل کرنا ہی چاہیے، اور جمعے کے دن اچھے کپڑے پہن کر، عمدہ کپڑے پہن کر، صاف ستھرا کپڑا پہن کر مسجد میں ہم کو پہلے جانا ہے۔ اس کی تیاری صبح سے ہی شروع کر دینی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد جاتا ہے، امام سے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، خطبہ کو کافی دھیان سے سنتا ہے، کوئی دنیا کی بات نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کے بدلے پتہ ہے کیا دیتے ہیں؟ ہر ایک قدم پر سال بھر کا نفلی روزہ رکھنے کا ثواب اور سال بھر کے تہجد پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے کے جائے گی۔ صحابہ کرام نے کہا، امانت کی ادائیگی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امانت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی امانت مقرر نہیں کی ہے، اللہ کہ جب ہم کو نہانے کی ضرورت ہو ہم فوراً سے نہا لیں۔ ہم تھوڑا امیجن کریں، اگر سردی کے موسم میں ہمیں نہانے کی حاجت ہو جائے تو من تو نہیں چاہ رہا ہے، پھر بھی ہم غسل خانے میں جا کر نہا رہے ہیں، تو یہ چیز کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ آپ اس اندھیری رات میں نہ کسی کو دکھا رہے ہیں، نہ آپ کے سامنے کوئی ہے، آپ نہا رہے ہیں، یعنی کہ آپ اور آپ کے اللہ، آپ ہی بس دو آدمی ہیں جانتے ہیں کہ ہم کو نہانے کی ضرورت ہے، اور آپ جو وہ نہاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں نہاتے ہیں، تو اللہ اب جو ہم اللہ سے محبت کرے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہ ہی داخل ہونا ہے اور نہ ہی مسجد سے ہو کر گزرنا ہے۔ اگر بہت زیادہ سخت مجبوری ہے تو تیمم کر کے یہ گنجائش ہو سکتی ہے۔ آگے بات کرتے ہیں کہ بالوں میں تیل ڈالنے کی اور کنگھا کرنے کے بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا بہت دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بالوں میں تو تیل لگاتے ہی نہیں ہیں اور بڑے شان سے کہتے ہیں ہم تیل نہیں لگاتے ہیں، تو آپ بکلول ہیں، تیل نہیں لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیل لگاتے تھے کہ ان کے بال مبارک سے کیا ہوتی تھی، تیل ٹپکتے تھے، وہ تیل لگا کر ایک الگ سے کپڑا رکھتے تھے، اس کے بعد سے ٹوپی لگاتے تھے۔ اس لیے بالوں میں تیل لگانے کی بھی پوری کوشش کرنی ہے اور کنگھا کرنے کی بھی کرنی ہے، اور داڑھی کے جو بے ڈھنگے بال ہیں اس کو کینچی سے درست کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹریمر سے ختم کر دیں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ یہ داڑھی شعار ہے، ایک مسلمان کے شعار ہے، اور کافی اعتدال کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ عمدہ زندگی بسر کرنا ہے۔ اچھے لباس پہننا ہے، ہمیشہ چمکتے دمکتے رہنا ہے، کیونکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کتنے بڑے رائٹر تھے، کتنے بڑے آتھر تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری کتابیں لکھی۔ بہشت جیور جو جمعہ کے خطبہ ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ انہی کی وہ ایڈیشن ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک طالب علم کو، ایک اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ عمدہ لباس پہننا چاہیے، عمدہ کھانا کھانا چاہیے، عمدہ کپڑے پہننا چاہیے، عمدہ خوشبو لگانی چاہیے۔ کیوں؟ بیکاز اس کا ایفیکٹ ہماری زندگی پہ پڑتا ہے۔ آپ سوچیے ذرا، تھوڑا سا امیجن کر، ویڈیو لمبی ہوگی لیکن بات تھوڑی سی ہو جائے گی تو انشاءاللہ بہتر رہے گی۔ اگر آپ ابھی
हाफ बनियान पे या टी शर्ट पे पढ़ने के लिए बैठते हैं, उस समय का आप अपना कैफियत देखिए, और वही आपको बढ़िया से सजा धजा कर मान लेते हैं कोट पैंट या कुर्ता पजामा जो भी हो एकदम बढ़िया से पढ़े, उसके बाद आप मिलिएगा कि आप में एक चेंजिंग आ जाएगी। तो सबसे पहले ज़रूरी है माइंड को चेंज करें, इंशाल्लाह ज़िंदगी ज़रूर चेंज होगी। उसके बाद है कि छींकते वक्त हमेशा मुंह पे रुमाल रख लेना है, जिससे लोगों के पास छींटा ना पड़े, जिससे वो तकलीफ महसूस ना करें। ओके, छींकने के बाद कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो भाई सुन रहे हैं वो कहें यरहमुकल्लाह, अल्लाह आप पर रहम करे, और फिर वो कहे यहदीकल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत बख्शे। और लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि खुशबू का कसरत से एहतमाम कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ज़रूरियात से फारिग होते थे तो खुशबू का ज़रूर से एहतमाम करते थे। हम फॉग सॉग ये परफ्यूम्स वगैरह लगाते हैं, आप सोचिए कि ये इंस्टेंट प्लेजर है, ये जितनी खुशबूदार होती है बाद में उतनी ही बदबू देती है, लेकिन हम खुशबू का एहतमाम करें। इंशाल्लाह कस्तूरी है, ऊद है, मुश्क है, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। अगर कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं अपनी सलाह करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और माँ बाप की नाफरमानी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमने प्रीवियस पार्ट में देखा कि कैसे हम सफाई का एहतमाम करेंगे, खुशबू का एहतमाम करेंगे, मिसवाक का एहतमाम करेंगे। इंशाल्लाह इस पार्ट में जानेंगे कि सोने और जागने के क्या तरीके हैं। दुनिया में तो हर कोई सोता और जागता है, लेकिन क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे सोते हैं? हमारा हर वो अमल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अटैच करता हो, मैच करता हो, अगर वैसी होगी तो हमारा हर अमल एक इबादत कहलाएगा। तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक सोएंगे तो इंशाअल्लाह फिजिकली भी फिट रहेंगे, मेंटली भी फिट रहेंगे, और हमारी कितनी बेनिफिट्स होंगे वी कैंट इमेजिन अबाउट इट। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जब शाम का अंधेरा छाने लगे तो बच्चों को बाहर खेलने न दीजिए, उनको घर में बुला लीजिए। रात का जब हिस्सा गुजर जाए तो आप उसे बाहर जाने की इजाजत दे सकते हैं। याद रहे कि अगर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है तभी उसको बाहर आप भेज सकते हैं, ऐसे बेवजह उसको रात के अंधेरे में भी बाहर न भेजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब शाम हो जाए तो छोटे बच्चों को घर में रोके रखो। क्यों? इसलिए क्योंकि उस समय जब शाम हो जाता है तो शैतान पूरे ज़मीन पर फैल जाते हैं। अलबत्ता जब घड़ी भर रात गुजर जाए तो बच्चों को छोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं कि जब शाम हो जाए तो ये दुआ पढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को ये दुआ पढ़ने को फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बिका अमसैना व बिका अस्बहना व बिका नहया व बिका नमूतु व इलैहिन नुशूर। आगे बात करते हैं कि इशा की नमाज से पहले कभी भी सोने का कोई भी इन्वायरमेंट न बनाएं, लिहाजा इशा की नमाज से पहले कभी भी ना सोए, क्योंकि इससे इशा की नमाज खतरे में पड़ने का पूरा डर बना रहता है। और क्या पता कि मौत जैसे नींद के बाद अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को वापस करता भी है या नहीं करता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले कभी नहीं सोते थे। अगला पॉइंट है कि रात होते ही घर में रोशनी ज़रूर करें, लाइट को ज़रूर ऑन कर दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में कभी नहीं सोते थे जिसमें रोशनी ना की गई हो। क्या ये चीज़ें हमको पता नहीं है कि शाम के वक्त हमें रोशनी करनी है? हमें पता है, लेकिन हमें ये अगर पता हो जाए कि ये करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है तो हम और भी शौक और ज़ौक़ से इस काम को करेंगे, तो वो काम इबादत बन जाएगी। और कभी खुदा न खास्ता भूले से अगर हम रोशनी करना भूल जाते हैं तो हमारे दिमाग पे ये हॉन्ट करेगा, अरे ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में दाखिल है, तो हम फौरन से उस काम को करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारे वैसे नौजवान भाई के लिए जो रात में बहुत देर तक जागकर अपनी जवानी को यूं ही ज़ाया कर देते हैं। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को रात देर तक जागने से परहेज़ करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इशा की नमाज के बाद सिर्फ 2 चीज़ों के लिए जागा जा सकता है, एक जिक्र इलाही के लिए और दूसरा किसी ज़रूरी टॉपिक पर अपने घर वालों से बात करने के लिए। इसलिए रात को जल्दी सोने की आदत डालें और सुबह में जल्दी उठने की आदत डालें। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरा स्पेशल मैसेज ये है, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट एंड आई ऑल्सो फॉलो अप दैट रूटीन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रात को पहले आदमी सो जाए, उसके बाद तहज्जुद के टाइम में उठे, 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़े, एक रुकू कुरान का
कुरान पढ़े, उसके बाद से आपको जो भी पढ़ाई करनी है इंशाल्लाह आप पढ़े। अल्लाह ताला आपके दिमाग को इतना ज़्यादा फ्रेश कर देगा, उससे बढ़िया टाइम कोई हो ही नहीं सकता है पढ़ाई का। अगला टॉपिक है कि रात को जागने और दिन में नींद पूरी करने से बचिए। खुदा ने रात को आराम और सुकून के लिए पैदा फरमाया है और दिन को उठकर अपनी ज़रूरियात के लिए दौड़ धूप करने का वक्त करार दिया है। यानी हम रात में अल्लाह ताला की दी हुई नेमत का शुक्र अदा करें। नींद अल्लाह की दी हुई एक नेमत है, उसकी शुक्रिया अदा क्या है कि हम उसको सही वक्त पे पूरा करें। और अल्लाह ताला ने दिन को इसलिए बनाया ताकि हम उसमें उठकर खूब दौड़ धूप करें अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह फुरकान में फरमाता है, वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासन वन्नौम सुबातन वजअलन नहारा नुशूरा। और इसका तर्जुमा है कि और खुदाई है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दापोश और नींद को राहत व सुकून और दिन उठ खड़े होने को बनाया। इस तरह और भी सूरतों में अल्लाह ताला ने ये काफ़ी ताकीद फरमाई है कि हम रात को पर्दापोश होकर नींद पूरी करें और दिन में उठकर अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए पूरा एफर्ट मारें। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन लोगों ने ये नहीं देखा कि हमने तारीक रात बनाई या उसमें आराम व सुकून हासिल करे और दिन को रोशन की दौड़ धूप करे। बिलाशुबह इसमें मोमिनों के लिए सोचने के अशरात हैं। अब बात करते हैं कि आखिर में तारीक रात से अल्लाह ताला क्या हमें समझाना चाहता है। इसका मतलब ये है कि रात को सोने की पाबंदी की जाए और दिन में अपनी ज़रूरियात के लिए मेहनत और कोशिश की जाए। दिन की रोशनी में अपनी माशी और ज़रूरियात के लिए तनदही और सख्त कोशिश के साथ लगे रहिए, यहाँ तक कि आपके अज़ा और क़ुव्वत ताकत थकान महसूस करने लगे। हम मोटिवेशन खोजते हैं, इस्लाम में इतना बड़ा मोटिवेशन है कि हमें अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं कि तुम अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, जो भी आपकी ज़रूरियात हो, आप पढ़ाई करते हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कोई अच्छा जॉब करते हो, आप एक जॉब होल्डर हो, तो आपके लिए अल्लाह ताला कहता है कि दिन में तुम अब इतनी मेहनत करो कि तुम्हारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो थकान महसूस करने लगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हमारे पास इतना टाइम मिलेगा कि हम दूसरे के बारे में सोच सके? क्या हमारे पास इतना टाइम मिल सकता है कि हम दूसरे के बारे में नेगेटिव थॉट रख सके? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। और इसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव पहलू है वो हमारी लाइफ पर ये पड़ता है कि जो लोग दोपहरों तक सोने वाले होते हैं वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें भी वो कोताही करते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही टाइम पे वो पूरा नहीं कर पाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसको भी पसंद नहीं फरमाया कि आदमी रात भर जाकर खुदा की इबादत करे और अपने को नाकाबिले बर्दाश्त मुशक्कत में डाले। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जान लें कि दिन की जो नींद होती है वह रात का कभी भी बदल नहीं बन सकती। दिन की नींदें रात का ऑल्टरनेटिव कभी हो ही नहीं सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी नहीं पसंद फरमाया कि कोई आदमी रात भर जाकर अल्लाह ताला की इबादत करता हो और अपने आप को नाकाबिले बर्दाश्त में डालता हो, क्योंकि हमारे बदन का भी हमारे ऊपर हक है। तो जब हम रात भर जाकर अल्लाह ताला की इबादत करें, ऐसा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं। तो रात भर हम जाकर किसी गलत काम में, लग़्व काम में, ऐसे काम जो हमारी न दीन का फ़ायदा करे न दुनिया का फ़ायदा करे, जाकर हम अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पसंद हो सकती है? इसलिए हम बचे। एक वाक़या है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या यह बात मुझे बताई गई सही है? क्या तुम पाबंदी से दिन में रोज़ा रखते हो और रात भर नमाज पढ़ते हो? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जी हाँ, आपने जो सुना है वो सच है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऐसा मत करो, प्लीज़ डोंट डू दिस। कभी खाओ पियो और कभी रोज़ा रहो, कभी इबादत करो, कभी सो भी, क्योंकि तुम्हारे बदन का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी आँख का भी तुम्हारे ऊपर हक है। ये है इस्लाम। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इस्लाम कि अल्लाह ताला ने कैसे हमारे ऊपर हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी का भी हक रखा हुआ है। इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे तरीके से गुजारने की ज़रूरत है। आखिरी जो पॉइंट है, ज़्यादा आरामदेह बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करना है। दुनिया में मोमिन को आराम तलबी, ऐशो परस्ती, इन सारे चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा बचना चाहिए। ज़िंदगी मोमिन के लिए जिहाद है। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़। ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है, ज़िंदगी एक जिहाद अमल है। इसमें
हमें अपने ज़िंदगी को गुजारने के लिए पूरा एफर्ट मारना है, पूरी कोशिश करनी है, पूरा स्ट्रगल करना है और मोमिन को जफाकश, सख्त कोशी और मेहनती होना चाहिए। क्या ये हमारे लिए मोटिवेशन नहीं है? तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी। कहने सुनने में जो गलती हुई हो इंशाल्लाह उसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक इन तमाम बातों पे अमल करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माँ बाप की कदर जरूर कीजिए। जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट 3 में देखा था कि हमारे सोने और जागने का क्या आदाब है, इंशाल्लाह इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेड के ऊपर कमेंट किया जाएगा कि आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बिस्तरे पे सोते थे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जहाँ हम नरम नरम बिस्तरे पर भी सोकर अल्लाह के हुक्म को तोड़ देते हैं, वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया में चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकते थे, सब चीज़ें उनके लिए अवेलेबल थी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी उस चमड़े के टाट पर गुजार दी जिसका हम उम्मती हैं। आए उसके बारे में जाने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेड आखिर में कैसा था। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने पूछा कि आप बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके यहाँ आते हैं तो उनका बेड कैसा था। तो वो फरमाती थी कि एक टाट था जिसको हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे दोहरा कर बिछा देते थे। वन डे आई थॉट कि क्यों न इसी टाट को मैं चौहरा करके बिछा दूं तो काफ़ी नरम हो जाए। लिहाजा उन्होंने ऐसा किया कि उस टाट को दोहरा करने के बजाय चौहरा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे बिछा दिया। जब सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कल मेरे नीचे तुमने क्या बिछा दिया था, तो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि वही टाट था, मैंने दोहरा करने के बजाय चौहरा करके आपके नीचे बिछा दी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा मत करना, उसको दोहरा कर ही बिछा देना, क्योंकि रात की नरमी तहज्जुद में उठने के लिए रुकावट बनी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी यही बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर एक अंसारी खातून आई और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेड को देखा, तो वो अपने घर जाती हैं और वे ऊन से भरा हुआ एक ऐसा बिस्तर तैयार करती हैं वो जो बहुत ही ज़्यादा मुलायम था, और उसको अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर भेज देती हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे घर में एंटर करते हैं, उस बेड को देखते हैं और कहते हैं कि आयशा ये बेड कहाँ से आया हुआ है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि एक अंसारी खातून आई थी जिन्होंने आपको बेड को देखा और आपके लिए भेजा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसे रिटर्न कर दो। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि वो बेड इतना दिल पसंद था, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था उसको वापस करने के लिए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना इसरार किया कि मुझे उसको वापस करना ही पड़ा। आगे जो वाक़या है उसको पढ़कर हमारे आँख से आंसू जारी हो जाते हैं। वाक़या ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार चटाई पर सो रहे थे। लेटने से आपके जिस्म पर चटाई के निशानात पड़ गए थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये देखकर मैं रोने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला क्यों रो रहे हो। तो अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये कैसर और किसरा वाले तो रेशम और मखमल के गद्दों पर सो रहे हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह रोने की बात नहीं है, ये रोने की बात नहीं है, उनके लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत है। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं ऐश व आराम कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे सुस्ती कर सकता हूँ, जबकि इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर लेकर खड़े हुए हैं और अल्लाह की तरफ नजरें टिकाए हुए हैं कि कब अल्लाह का हुक्म हो और मैं ये सूर फूंक दूं। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हमसे मुतालबा है कि एक मोमिन को मुजाहिदाना ज़िंदगी बसर करना चाहिए। डरपोक और नामर्दों, काहिलों और सुस्ती की तरह हमें ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। इसी तरह आगे आता है कि सोने से पहले वज़ू करने का भी एहतमाम कीजिए और पाक व साफ होकर सोएं। अगर हाथों में कोई चिकनाई लगी हो तो उसको साफ कर ही आदमी धोए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी ऐसे ही सो जाता है जिसके हाथ में चिकनाई वगैरह लगी हुई है, यानी कि कोई मीठा चीज़, अब रात में अगर उसको कोई नुकसान पहुंचता है तो वो खुद को ही रिग्रेट करे कि मैं क्यों चिकनाई वाले हाथों के साथ सो गया। मसलन हो सकता है कि कोई मौजी जानवर आपके हाथ को काट ले, तो उसमें अल्लाह की तरफ से कोई वादा नहीं है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल था कि सोने से पहले आप वज़ू फरमाते और अगर कभी इस हाल में सोने का इरादा फरमाते कि गुस्ल की हाजत होती तो नापाकी के जगह को धोते और फिर वज़ू करते। इसी तरह सोने से पहले दरवाजे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बंद कर दें और पीने के पानी को भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर कपड़े से ढांक दें, या अगर ढकने की कोई चीज़ नहीं है तो आप उस पर दूसरे चीज़ भी रख सकते हैं। इसी तरह अगर लाइट जल रही हो, लालटेन हो, चिराग हो, आग हो, तो उन सारी चीज़ों को भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उसको बुझा देना है। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाक़या है कि मदीने में एक बार आग लग गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आग तुम्हारी दुश्मन है, लिहाजा जब सोया करो तो आग को बिल्कुल ही बुझा दो। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर आप सोने के लिए जा रहे हैं तो चिराग, लालटेन, ये सारी चीज़ें तो बंद कर ही देनी है। उसके साथ साथ अपने पास मिसवाक, लोटा, टॉर्च, लाठी, ये सारी चीज़ें अपने पास रखकर सोनी है। अगर आप कहीं पे किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाते हैं तो सोने से पहले टॉयलेट किधर है जहाँ आप अपनी ज़रूरियात से फारिग हो सकते हैं, उसका ज़रूर से आप मालूमात कर लें, क्योंकि जब आप उठें तो आपको भी परेशानी ना हो और उसके घर वाले को भी परेशानी ना हो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते थे तो 7 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होती थी। पहला तेल की शीशी, दूसरा कंघा, तीसरा सुरमादानी, कैंची, मिसवाक, आईना और एक लकड़ी की छोटी सी सीख जिससे सर खुजाने वगैरह में काम आता था। जब आप सो रहे हैं तो आप अपने कपड़े, जूते अपने पास ही रखें, क्योंकि जब आप सुबह उठेंगे तो उसको खोजने में बहुत ज़्यादा तलाश नहीं करना पड़ेगा। और एक बात का खास ख्याल रखें कि जब आप सुबह उठें तो पैर में जूता ऐसे ही ना डाल लें, कपड़े को ऐसे ही ना पहन लें, पहले उसको चेक कर लें, कपड़े को 3 मरतबा झाड़ लें। हो सकता है कि कोई कीड़ा मकोड़ा आपके चप्पल के अंदर, जूते के अंदर चला गया हो या कपड़े के अंदर चला गया हो, इसलिए खास तौर पर इस चीज़ का एहतमाम करें। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी होंगी। आगे भी नेक्स्ट पार्ट में हम और सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। धीरे धीरे अगर आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा तो आपकी इस्लामिक बेसिक नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। तब तक के लिए इन तमाम बातों पे अमल करें। अल्लाह ताला अमल करने की